हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी 134 की यूनिट नंबर 13 में देखेंगे, जो आपका है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, और उसमें यूनिट नंबर जो 13 है आपकी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों में विश्व बैंक के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बीपीएससी 134 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, चैप्टर नंबर 13 या आप यूनिट नंबर 13 कह सकते हैं। और इसमें हम देखेंगे हमारा क्या रहेगा, विश्व बैंक के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, विश्व बैंक क्या है, विश्व बैंक के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो इसके हम आंसर कैसे लिखते हैं, उत्तर कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। विश्व बैंक जिसे हम WB के नाम से भी जानते हैं, यानी विश्व बैंक जिसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सहित मित्र राष्ट्रों ने, यानी जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसके बाद अमेरिका सहित जितने भी मित्र राष्ट्र थे ने चाहा एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए, यानी विश्व बैंक, जब विश्व युद्ध चल रहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो अमेरिका सहित जितने भी मित्र राष्ट्र थे उन्होंने चाहा कि एक ऐसी संस्था को निर्माण किया जाए जो कि युद्ध के प्रभाव क्षेत्र को कम करे, यानी युद्ध से जो प्रभावित हुए हैं, जो जनसंख्या हुए, जो भुखमरी है, बेरोजगारी है, जो राष्ट्रों का विकास प्रभावित हुआ है, उसको कम करने के लिए, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 1945 तक चला था, यानी 1939 से स्टार्ट हुआ था और 1945 तक चला था, जिसमें विश्व के ज़्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया। यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, बहुत सारे जो देश थे उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। इन संस्थाओं के जरिए आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जाए, यानी एक ऐसे बैंक का निर्माण किया जाए, एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसके जरिए क्या किया जाए, आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने का काम किया जा सके। इसके तहत यानी विश्व बैंक जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था उस टाइम जो अमेरिका सहित मित्र राष्ट्र थे उन्होंने सभी देशों की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए इसके तहत उन्होंने क्या किया, इसके तहत उन्होंने ब्रिटेन वुड्स प्रणाली को बनाया, यानी उन्होंने क्या बनाया, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली को बनाया गया और इसने निम्नलिखित संस्थाओं का निर्माण किया गया। यानी ब्रिटेन वुड्स प्रणाली में एक सम्मेलन बनाया गया जहां पर 3 संस्थाओं का निर्माण किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का, ये मैं आपको करवा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, विश्व बैंक, जिसको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और तीसरा हमारा क्या था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन WTO। ITO था बाद में, जो WTO बना, इसका भी आपको वीडियो बना हुआ, आप WTO का भी वीडियो जा करके देख लेना, और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी वीडियो मैंने बना रखी है, उस वीडियो को भी आप जा करके देख लेना। तो हम यहाँ पर विश्व बैंक के बारे में चर्चा करें। ध्यान दीजिए, विश्व बैंक का निर्माण 1944 में किया गया और इसका निर्माण 5 संस्थाओं के योगदान है, यानी विश्व बैंक का जो निर्माण था वह 1944 में किया गया और इसके निर्माण में 5 संस्थाओं का योगदान रहा। कौन कौन सी 5 संस्थाएं थी, ध्यान से सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक IBRD, अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक, मैं दोबारा बोल देता हूँ, IDBRD। दूसरा क्या था, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक IDA। तीसरा क्या था, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय निगम IFC। चौथा क्या था, बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था MIGA। इसका भी पांचवी जो हमारी संस्था थी, पांचवी संस्था कौन थी जिसका विश्व बैंक के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, पांचवा क्या था, अगर हम देखेंगे तो पांचवी संस्था हमारी क्या थी, वो मैं बोलूँगा निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो था ICSID ये था। यहाँ पर देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, सेकंड वर्ल्ड जब चल रहा था तो विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्था थी उसको सुधारने के लिए जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन और अल्प विकसित देशों के लिए अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद की जाए, इसके लिए कई कार्य किए गए और चुनौतियां थी जो कि वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक को कम करना था। यानी विश्व बैंक को क्या काम है, यानी विश्व बैंक का जो गठन किया गया उसके उद्देश्य क्या थे, यानी किन उद्देश्यों को लेकर के, किन लक्ष्यों को लेकर के विश्व बैंक का गठन किया गया, ताकि इन लक्ष्यों को हम प्राप्त करें। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपने देखा होगा कि कई सारे देशों में अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, भुखमरी है थी, बेरोजगारी थी, खाने पीने की समस्या थी, देशों की जो विकास दर थी वो बिल्कुल कम हो गई थी, यानी जितने भी देश थे वो आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। तो आर्थिक संकट को बेहतर बनाया जाए इसके लिए विश्व बैंक का निर्माण किया। तो क्या क्या था, पहला पॉइंट क्या था, गरीब
गरीब देशों की गरीबी को कम किया। यानी विश्व बैंक क्या काम करता है, विश्व बैंक अगर देखेंगे तो गरीब देशों की गरीबी कम की जाए तथा उनको लगातार यानी सतत विकास को बढ़ावा दिया जाए, खासकर अफ्रीका के देशों में। यानी पहला काम क्या किया गया विश्व बैंक के अगर उद्देश्य अगर देखें या उसके क्या लक्ष्य थे कि गरीब देशों की गरीबी को कम करना है और उनको लगातार सतत विकास को करवाना है उन देशों में, खासकर अफ्रीका के देशों में। दूसरा क्या था, युद्ध से प्रभावित देशों की समस्याओं में उबारा जाए। यानी जितने भी देश इस युद्ध से प्रभावित हुए हैं उनको इससे बाहर निकाला जाए। इन कमजोर देशों के विकास के लिए नए रास्ते से, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर में जितने भी राष्ट्रों को आर्थिक नुकसान हुआ है उनसे उनको उबारा जाए और वहां पर राष्ट्रों में विकास के कार्य आरंभ किए जाए। तीसरा क्या था, वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन, संक्रमण, बीमारियां और विश्व व्यापार को सहयोग देने पर विचार विमर्श किया जाए। तीसरा क्या था कि विश्व में जितने भी क्षेत्रीय मुद्दे हैं जैसे जलवायु परिवर्तन है, संक्रमण की बीमारियों का होता है और विश्व व्यापार को क्या सहयोग करने के लिए उस पर विचार विमर्श किया जाए। चौथा क्या था, विकासशील देशों के अलावा अरब देश में भी विकास के लिए मार्ग, यानी विकासशील देशों के अलावा जो अरब देश हैं यानी हम गल्फ कंट्रियाँ बोलते हैं वहाँ पर भी विकास के मार्गों के लिए कार्य किया जाए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर देखिएगा विश्व बैंक विश्व बैंक जो है कोई निश्चित एक बैंक नहीं है बल्कि ये दो वैश्विक विकास संस्था IBRD और IDA के मिलने से बनी। यानी विश्व बैंक जो है वह दो संस्थाओं के मिलने से बनी है। कौन कौन सी संस्थाएं बनी हैं, कौन कौन सी संस्थाएं, ध्यान दीजिएगा, दो वैश्विक संस्थाएं जो रही हैं, ठीक है, IBRDA और IDA के मिलने से बनी है। इसमें 185 देश आते हैं। यानी विश्व बैंक में कितने हैं, लगभग 185 कंट्रियां हैं और इसके प्रत्येक संस्थाओं के लिए अलग अलग कार्य करती हैं। यानी जो विश्व बैंक है अलग अलग संस्थाओं के लिए अलग अलग कार्य करती है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, सतत विकास को बढ़ावा देना। यानी विश्व बैंक की दो संस्थाएं IBRD और IDA है और ये दोनों क्या करती हैं, अलग अलग कार्य करती हैं, लेकिन अगर दोनों का उद्देश्य देखेंगे तो दोनों का उद्देश्य क्या है कि जो राष्ट्र जिन राष्ट्रों में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी, उनको दूर करें और उनको सतत विकास यानी डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाना है। ध्यान नेक्स्ट देखिएगा, IBDRD में निम्न और मध्यम दोनों प्रकार के देश आते हैं और बहुत कम ऋण पर ब्याज देते हैं। IDBRD जो है वो क्या आती है, उनमें जो निम्न और मध्यम देश है दोनों देश आते हैं और यह क्या करता है, IDBRD बहुत कम ऋण पर क्या देता है, ब्याज देता है। IDA क्या करता है, IDA क्या करता है, या सिर्फ गरीब देशों इसमें क्या IDA में सिर्फ गरीब देशों को शामिल किया गया है जो कि ब्याज सहित ऋण देता है, क्या ब्याज सहित ऋण देता है। तीसरा कह सकते हैं कि विश्व बैंक में क्या है, अगर आप देखेंगे 185 देश हैं यानी 185 कंट्रियां हैं जो कि IMF का सदस्य है। विश्व बैंक क्या है, IMF का सदस्य है, वह WB का भी सदस्य बन गया है। यानी आप देखेंगे कि जो विश्व बैंक है वो IMF का और WB यानी जो विश्व बैंक के सदस्य हैं वो IMF के सदस्य हैं और वर्ल्ड बैंक के भी सदस्य बन चुके हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो भी विश्व बैंक से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन को आप अलग मत मानिएगा, इसको भी आपको विश्व बैंक के अनुसार ही पढ़ना पड़ेगा। यानी विश्व बैंक में ऐड करके कर सकते हो क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो दोनों क्वेश्चनों को आपको समान मान के करना और दोनों को आप मिक्स करके चलना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, विश्व बैंक की संरचना और संगठनात्मक रचना को बताइए। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन क्या रहेगा, विश्व बैंक से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा, इस पर ध्यान दिए। क्या है, विश्व बैंक यानी WB की संरचना और संगठनात्मक संरचना को बताइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो आंसर लिखेंगे तो उसकी क्या भूमिका लिखते हैं। तो भूमिका कैसे, ध्यान से दीजिए, यह एक सरकारी संस्था है। क्या है, विश्व बैंक क्या है, यह एक सरकारी संस्था के रूप में काम करने वाली संस्था। यानी विश्व बैंक क्या है, एक सरकारी संस्था के रूप में काम करने वाली संस्था है जिसमें 185 देश शामिल हैं। हमने पहले भी देखा है कि विश्व बैंक में कितने देश शामिल हैं, 185 देशों का संगठन है जो कि शेयर धारक हैं। यानी इसमें जितने भी 185 देश क्या हैं वो सभी के सभी शेयर धारक हैं, यानी अपना योगदान दें। यानी सभी के सभी देश इसमें क्या करते हैं, अपना अपना योगदान देते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर के प्रतिनिधि शेयर धारक हैं। यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर के जो प्रतिनिधि हैं वह शेयर धारक हैं और अपने देशों की अगुवाई के लिए कार्य करते हैं। यानी जो भी अगुवाई के लिए कार्य करते हैं, इनमें एक मुख्य बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है। यानी इसमें क्या होता है, एक मुख्य बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है और हर देश के अपनी अगुवाई करने के लिए गवर्नर, यानी इसमें एक मेन होता है और सभी जितने 185 देश शामिल हैं उन सभी देशों के क्या होते हैं, एक एक गवर्नर वर्ल्ड बैंक में शामिल होते हैं जो कि अपने देश के वित्तीय मंत्री तथा विकास मंत्री, जो अपने देश के क्या होते हैं, वित्त मंत्री या विकास मंत्री के रूप में रहते हैं।
आगे देखिएगा, ये गवर्नर वर्ल्ड बैंक यानी WB के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के साथ वार्षिक सम्मेलन का कार्य करे। यानी जो वर्ल्ड बैंक हमारी ना, वह अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उसके साथ क्या है, वार्षिक सम्मेलन के रूप में कार्य करती है। यह वर्ष में एक बार मिलते हैं, यानी वर्ल्ड बैंक की और IMF की 20 वर्ष में यानी एक साल में एक बार जरूर मिलते हैं। इसके कारण कम समय होता है, इसलिए कम अच्छे से हो, इसके लिए एक गवर्नर 24 सदस्यीय की एक कार्यपालिका का बोर्ड है जो कि वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक का वार्षिक काम करती है। यानी विश्व बैंक के लिए क्या है, 24 सदस्यीय एक कार्यपालिका बनाई गई है जो कि विश्व बैंक के क्या करती है, सभी कार्यों को देखती है और उनके सभी कार्यों की क्या करती है, देख रेख करती है। आगे देखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर देखिए, विश्व बैंक के प्रमुख 5 शेयर धारक हैं। कौन कौन है? विश्व बैंक में क्या है, 5 बड़े देश हैं जो बड़े बड़े शेयर धारक है। कौन कौन है? अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है और ब्रिटेन है। इनका अहम स्थान, यानी विश्व बैंक में ये जो 5 देशों का हमने नाम लिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन, इनका अहम स्थान है। इनके अलावा 19 सदस्यों का चुनाव इसके 85 देशों के द्वारा किया, यानी इसमें और 19 और भी अहम देश होते हैं जिनको चुना जाता है और ये 85 देशों के सदस्यों के द्वारा इनको चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी गवर्नर का सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। वहीं WB के प्रधान भी होते हैं, यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर जो होता है वह क्या करता है कि जब भी वर्ल्ड बैंक की मीटिंग होती है तो उसकी अध्यक्षता करता है और वर्ल्ड बैंक के प्रधान भी वहाँ पर शामिल होते हैं। विश्व बैंक का अध्यक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका का ही निवासी होता है, यानी विश्व बैंक का जो अध्यक्ष होता है ना, वह संयुक्त राज्य अमेरिका का ही निवासी हो सकता है। यानी कह सकते हैं कि विश्व बैंक पर पूरा क्या है कि अमेरिका का कब्जा। जिस प्रकार से अगर आप देखोगे IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर ब्रिटेन का एक प्रकार से अधिकार है, उसी प्रकार से कह सकते हैं कि विश्व बैंक का जो अध्यक्ष होता है वह अमेरिका का ही हो सकता है और इसका चुनाव भी अमेरिका के द्वारा ही किया जाता है। यानी जो विश्व बैंक का जो अध्यक्ष बनेगा वह अमेरिका का ही निवासी हो सकता है और कहीं का निवासी नहीं हो सकता है और इसका चुनाव भी अमेरिका के द्वारा ही किया जाता है। यही कारण है कि अमेरिका इसमें सबसे बड़ा शेयरधारक है। अमेरिका सबसे बड़ा शेयरधारक है और विश्व बैंक में अमेरिका की सबसे ज़्यादा चलती है। एक प्रकार से कह सकते हो कि वो अपनी दादागिरी चलाता है विश्व बैंक में और क्या मानता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं, वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष का चुनाव बोर्ड ऑफ गवर्नर 5 वर्ष के लिए करते हैं। यानी विश्व बैंक का अध्यक्ष होता है उसका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है और 2 बार से ज़्यादा एक व्यक्ति पद पर चुना नहीं जा सकता। यानी ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति बोर्ड ऑफ गवर्नर यानी विश्व बैंक का जो अध्यक्ष बनेगा वो 2 बार ही बन सकता है, अधिकतम 2 बार से ज़्यादा आप अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा, कार्यपालिका का निदेशक ही विश्व बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन करती है। यानी जो विश्व बैंक की जो कार्यपालिका होती है वह क्या करती है, बोर्ड ऑफ गवर्नर यानी विश्व बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर का संगठन करती है। रोजमर्रा का काम करने के लिए सप्ताह में 2 बार मिलते हैं और अपना कार्य, यानी विश्व बैंक के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं और उनके लिए जो कार्यपालिका होती है, ये दोनों क्या करते हैं, सप्ताह में 2 बार मिलते हैं और अपना कार्य करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं, यानी विश्व बैंक में अगर देखेंगे कुछ और भी लोग हैं जो कि WB के कार्यों का प्रबंधन करते हैं। वरिष्ठ कर्मचारी होते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, नेटवर्क आर के द्वारा कार्यों का संचालन किया जाए। यानी विश्व बैंक में क्या होती है, और भी बहुत सारे कर्मचारी हैं, बहुत सारे प्रभारी हैं जो कि विश्व बैंक के कार्यों को देखते हैं और विश्व बैंक के कार्यों को करते हैं। तो आपका ये जो विश्व बैंक है ये आपका भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे भी आपको करके जाना है। और ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट है, इससे पहले IMF, WTO और यूरोपीय संघ इसकी वीडियो को चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, उन वीडियो को भी देख लेना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चारों वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप चैनल पर प्लेलिस्ट को जाकर के चेक कीजिए और हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो ऐसे अपलोड होने वाली हैं। इसका जो आपका इसका जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर भी इसके PDF को अपलोड कर दिया जाएगा। आप टेलीग्राम पर जब जाओगे ना तो वहाँ पर सर्च करना है अध्ययन एजुकेशन सेंटर, अध्ययन हिंदी में लिखना, एजुकेशन सेंटर इंग्लिश में लिखना, हमारा चैनल है तो वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आप वहाँ से PDF लेकर के उसको देख सकते हैं। देखो PDF को खोल लिया करो और जो मैं बोलता हूँ, जो मैं समझाता हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं जो बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप अब एग्जाम में अच्छे से अच्छे लिख पाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।